आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने यौम आशूरा के मौके पर कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम ये है कि जब भी किसी के हकूक पामाल हो, जुल्म हो या इंसाफ का कत्ल किया जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि करबला हमें करप्शन, नाइंसाफी और हर तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की तालीम देती है। रुहुल्लाह मेहदी ने मुहर्रम के जुलूस पर लगाई गई शराइत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में जुल्म के खिलाफ बात करने पर पाबंदी लगाना उनके पैगाम के खिलाफ है। डेनमार्क की हुकूमत ने मुल्क भर में लाउडस्पीकर के जरिए दी जाने वाली आजान पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी। हुकूमत का कहना है कि ये कदम इंटीग्रेशन और मजहबी इजहार से मुतल्लिक पॉलिसी के तहत उठाया जा रहा है, जबकि इस तजवीज पर मुल्क भर में अभी बहस जारी है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नाइम कसीम की जानिब से कहा गया कि इसराइल को लेबनान से मुकम्मल तौर पर निकालना होगा और हमला बंद करना होगा। दूसरी तरफ से इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 6 अफराद को हलाक कर दिया, जबकि दोनों तरफ तनाव कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीओके के रावलकोट के लोगों पर दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। इधर हिंदुस्तान ने उनके बयान को रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीओके में अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। यौम आशूरा के मौके पर एलजी मनहूद सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुजाद लून और मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक समेत सबने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश की। सभी रहनुमाओं ने करबला के पैगाम को सच, इंसाफ, सब्र और जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की तालीम करार दिया। जम्मू कश्मीर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू और श्रीनगर में छापे मारकर वीरका ब्रांड के 1000 किलो से ज्यादा मुबैना नकली घी जब्त कर लिया। सैंपल्स लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं, जबकि एफडीए ने अवाम से मशकूक फूड प्रोडक्ट्स की शिकायत हेल्पलाइन 104 पर देने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक की जानिब से आज कहा गया कि यौम आशूरा जुल्म के खिलाफ खड़ा होने का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने मीर शमसुद्दीन इराकी के मज़ार पर हाजिरी दी और अभी गुजार से जडीबल तक रिवायती जुलूस को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने लेह में एलजीवी के सक्सेना से मुलाकात कर लद्दाख में बॉर्डर सिक्योरिटी, पानी की कमी और माहौलियाती मसाइल पर बातचीत की। कमेटी ने इन मसाइल से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों की तारीफ की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। अयोध्या राम मंदिर डोनेशन गबन मामले की एसआईटी जांच में सीसीटीवी फुटेजेस से 70 मुबैना चोरी की कोशिशों का पता चला। अब तक 8 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि वज़ीर आला आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के बैरूने दौरों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए उन पर तनकीद की और कई तंजिया पोस्टर्स भी जारी की जिस पर लापता राहुल लिखा हुआ था। कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी एक ग्लोबल लीडर हैं और उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों से दावत मिलती रहती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से यौम आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा गया कि करबला का पैगाम सच, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की हमेशा याद दिलाता है। एलजी मनहूद सिन्हा ने यौम आशूरा के मौके पर श्रीनगर के जडीबल में जुलजीना जुलूस में शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश की। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ, इंसानियत और हमदर्दी का हमेशा रहने वाला पैगाम है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने एपेक्स काउंसिल के फैसले के बाद प्रेसिडेंट जावेद अहमद किताब को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जेकेसीए के मुताबिक रेजोल्यूशन को 8-0 की अक्सरियत से मंजूरी दी गई, जबकि इस फैसले की तस्दीक अगले एपेक्स काउंसिल इजलास में की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के 25,000 मुबैना बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के दावे को रद्द करते हुए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहकर सख्त तंज किया गया। उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर उनकी हुकूमत में एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट का सबूत हो तो पेश किया जाए। मगरबी बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई। जराये के मुताबिक पीर को असेंबली में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। हुकूमत का कहना है कि शादी, तलाक और विरासत के लिए एक जैसा कानून लागू करने का इंतखाबी वादा पूरा किया जा रहा है।
राम मंदिर डोनेशन गबन केस में नया मोड़ सामने आया। जराये के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और मेंबर अनिल मिश्रा ने इखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। मामला 7 से 7.5 करोड़ रुपए की मुबैना डोनेशन हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जिसकी तहकीक के लिए FIR दर्ज है और SIT जांच कर रही है। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद मुमकिन इस्तीफे पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला के 18 असेंबली हलकों में सीक्रेट बैलेट शुरू किया। अवाम येस, नो या फिर नोटा के जरिए अपनी राय दे रही है। वोटिंग के बाद पार्टी नतीजे और अगले कदम का ऐलान करेगी। उत्तराखंड हिमाचल सरहद पर निहंग सिखों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी और निहंगों के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निहंग अपने गिरफ्तार 4 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। बारामूला बाईपास प्रोजेक्ट के छेरादारी इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन व्हीकल ओवरपास पर शटरिंग गिरने से 6 मजदूर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने मामले की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने यौम आशूरा के मौके पर कहा कि मुस्तकिल अमन का रास्ता सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू का अमल दोबारा शुरू किया जाए ताकि खित्ते में अमन और इस्तेकाम कायम हो सके। एप्पल की जानिब से मैकबुक और आईपैड के कई मॉडल्स की कीमतों में 20 से 42% तक का इजाफा कर दिया गया। कंपनी का कहना है कि AI डेटा सेंटर्स की वजह से मेमोरी चिप की कीमत बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इजाफे का असर एप्पल प्रोडक्ट्स की डिमांड पर भी पड़ सकता है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 5 दिन जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशनगोई की गई। 26 से 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का भी खतरा जाहिर किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।